सनातन धर्म क्या है? यहां सद्गुरु इस शाश्वत धर्म के बारे में बात कर रहे हैं तथा हिंदू संस्कृति में शास्त्रों के दो प्रकारों श्रुति और स्मृति के अंतर को समझा रहे हैं। प्रश्नकर्ता: हिंदू सनातन धर्म वास्तव में क्या है? इसका क्या अर्थ है और क्या आजकल ये हल्का पड़ गया है? सद्गुरु कहते हैं, हिंदू सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, यह सिर्फ सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ है चिरकाल तक, हमेशा रहने वाला। जो चीज हमेशा है वो हमेशा सच है। सनातन धर्म जीवन के उस आयाम को कहते हैं जो कभी नहीं बदलता, जो हमारे अस्तित्व का आधार है। वो चाहे एक कीटाणु हो, कीड़ा हो, पक्षी, पशु, वनस्पति हो, सभी सनातन धर्म के द्वारा शासित हैं, उसके अनुसार चलते हैं। सनातन धर्म वे मूल नियम है जो सारे अस्तित्व को चलाते हैं। ये कोई मनुष्यों द्वारा एक दूसरे पर लागू किया गया दंड विधान नहीं है जिसे समाज को नियंत्रण में रखा जाए। व्यावहारिक नियम जो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते रहते हैं, उनकी बात अलग है। सनातन धर्म व्यवहार का धर्म नहीं है, ये अस्तित्व का धर्म है। आइए हम पहले धर्म शब्द को समझें। धर्म का अर्थ है कानून। धर्म का अर्थ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, यहूदी, जैन आदि होना नहीं है। हमारी संस्कृति में हम धर्म को इस अर्थ में बिल्कुल नहीं लेते। हम वास्तव में सिर्फ ये देखते हैं कि वे मूल नियम कौन से हैं जिनसे आपका जीवन सबसे अच्छी तरह से चलता है। हमारी संस्कृति यह समझती है कि जब तक आप इन नियमों का पालन नहीं करते, तब तक जीवन अच्छी तरह से नहीं चल सकता। तो ये जबरन थोपे हुए नियम नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व का आधार है। अगर आप ये नियम जानते हैं और उनके साथ लय में है, तो आपका जीवन कोई प्रयत्न किए बिना ही बहुत आसान होगा। और अगर आप ये नियम नहीं जानते, तो आप बिना किसी कारण के दुख भोगेंगे। क्या सनातन धर्म हिंदू, भारतीय या और किसी व्यक्ति का ही है? वो मुद्दा है ही नहीं। आप चाहे कहीं भी हो, आप चाहे भारतीय हो या न हो, हिंदू हो, गैर हिंदू हो, आप चाहे कुछ भी हो, सनातन धर्म सभी पर लागू होता है, क्योंकि ये वो नियम है जो जीवन की मूल प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं। किसी भी अन्य संस्कृति ने इतनी गहराई से इस बात पर विचार या काम नहीं किया है। इसलिए शायद गर्व की अनुभूति से हम इसे हिंदू सनातन धर्म कह ले। पर इस तरह सनातन धर्म की असीमित संभावना को हम हिंदू शब्द लगाकर सीमित कर रहे हैं। हिंदू एक भौगोलिक पहचान है। हिमालय से लेकर इंदु सागर तक की भूमि हिंदू है। लेकिन सनातन धर्म हर तरह के जीवन के लिए है। सनातन धर्म इस बारे में बात करता है कि अजन्मे जीव से लेकर जन्मे हुए वयस्क मृत जीवों के बारे में, जीवन की अलग अलग अवस्थाओं और जीवन के सभी आयामों को संचालित करने का तरीका क्या है। यह एक बहुत ही गहन तरीका है जीवन को देखने का। आप अगर 100 वर्ष पहले जन्मे होते तो अलग तरह की पोशाक पहनते तथा कुछ और कर रहे होते। यदि 1000 वर्ष पहले आए होते तो भी आप कुछ और ही अलग पहनते और करते। शायद आप किसान या मछुआरे होते। हम क्या करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह से बोलते हैं
और किस तरह से काम करते हैं, यह सब समय पर निर्भर करता है और बदलता रहता है। अगली पीढ़ी कैसे काम करेगी, वे क्या पहनेंगे और क्या करेंगे, तो उससे बिल्कुल अलग होगा जो हम आज कर रहे हैं। ये जीवन का एक आयाम है। हम इसे स्मृति कहते हैं। शाब्दिक रूप से स्मृति का अर्थ है याददाश्त। वो जो आपको याद है, आप जिसका स्मरण करते हैं, आपने अपनी यादों से स्मरण करके जो सीखा है, वह स्मृति है। या तो हम वही कर रहे हैं जो हमारे माता पिता ने किया, अथवा हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया, या फिर प्रतिक्रिया स्वरूप हम बिल्कुल विरोधी बात कर रहे हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में लगातार होता है। इस प्रक्रिया में कुछ स्थायी नहीं है, बदलता ही रहता है। सिर्फ एक से दूसरी पीढ़ी में ही नहीं, बल्कि हमारे अपने ही जीवन में हर कुछ वर्षों में हमारी यादें, हमारी स्मृतियां बदलती है। हमारी स्मृतियों में से हम अपने जीवन के कई भाग बदल देते हैं। स्मृति एक ऐसी चीज है जो हर पीढ़ी को एक नए अंदाज में करनी चाहिए, या उसे संशोधित करके करना चाहिए। विकास का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि हम पिछली पीढ़ी से कुछ बेहतर करें। यह बस ऐसा है कि क्योंकि परिस्थितियां बदल रही है, तो हम अपना विकास कर रहे हैं, जिससे हम खुद को नई परिस्थितियों के अनुरूप ढाल सके और सही तरह से काम कर सके। अलग अलग परिस्थितियों में होने वाले व्यवहार हमेशा बदलने चाहिए और विकसित होने चाहिए। हम इस पर वाद विवाद कर सकते हैं और कह सकते हैं कि लोग जिस तरह से 100 साल पहले खाते थे, उस तरह से हम आज खाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे काम करने की आदतें बदल गई हैं। जब आप जमीन पर हल चलाते थे, तब आप क्या और कितना खाते थे वो अलग था। आप किस तरह से कोई काम करते हैं, वह लगातार संशोधित होना चाहिए, बदलना चाहिए। हमारे देश के संविधान में कुछ मौलिक अधिकारों का प्रावधान है जो अत्यंत मूल और पवित्र है, जिन्हें आप बदल नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। बाकी के कानून संशोधन के लिए, सुधार के लिए, बेहतरी के लिए, पूर्ण रूप से हटा देने के लिए भी उपलब्ध है। आपकी स्मृति और मेरी स्मृति अलग हो सकती है, लेकिन कुछ और भी है जिसे हम श्रुति कहते हैं। इसे कई अलग अलग तरीकों से समझाया जा सकता है। इसका एक आयाम यह है कि ये जीवन की धुन है, और इस धुन को आपने नहीं बनाया, ये सृष्टि है। अगर आप जीवन की श्रुति को समझ सकते हैं, तो ही आप लय को पा सकते हैं। यही भारत है। भा का अर्थ है भाव अथवा जीवन का अनुभव। र का अर्थ है राग अर्थात जीवन की श्रुति, और त का अर्थ है ताल अर्थात लय। भाव वह है जो आपको होता है, ये एक अनुभव है, परंतु राग या श्रुति तो पहले से ही सृष्टि द्वारा तय की गई है। अब यह आप पर है कि आप इसकी सही लय खोजें, जिससे जीवन सुंदरता से चल सके। जैसे अद्भुत संगीत होता है, आप अगर सही लय नहीं पाते हैं, तो वही श्रुति जो जीवन की सहायक है आपको नष्ट कर देगी। हमारी संस्कृति में कोई भी नैतिकता, स्थिर नियमों, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की बात नहीं करता। आप अगर ये करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, वो करेंगे तो नर्क में जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है इस संस्कृति में। ये सब नहीं होने का कारण ये है कि हमने लोगों में ये आयाम पैदा किया है कि अगर आप सृष्टि के नियमों के साथ लय में हैं, तो आपको पुरस्कार अथवा दंड की आवश्यकता ही नहीं है।
ये वैसा ही है कि यदि आप ट्रैफिक के नियम जानते हैं और उसी के अनुसार अपना वाहन चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन के 1 ट्रिलियन यानी 10 खरब प्रकार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी कहीं ज्यादा है जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं है। एक अत्यंत सूक्ष्म जीव से लेकर मनुष्य तक सभी प्रकार के जीव इसी मिट्टी से आते हैं। उसी मिट्टी से एक बेल और एक पेड़ भी उगते और बढ़ते हैं। उसी मिट्टी से आपने अपना भोजन पाया है और आपके पास उस प्रकार का शरीर है। उसी मिट्टी से मैंने भी खाया है और मेरा शरीर इस प्रकार का है। आप अपनी मर्जी से एक पेड़ या कुत्ता, बिल्ली, गाय, हाथी, बाघ आदि नहीं बन सकते। स्रोत सबका वही है, पर देखिए अभिव्यक्ति कितनी अनेकानेक प्रकार की है। तो स्पष्ट है कि कोई विधान है जो इस व्यवस्था को चला रहा है, चाहे कुछ भी हो। ये एक रेलवे ट्रैक की तरह स्थिर है और आप इस पर चल रहे हैं। प्रश्न केवल इतना है कि आप कितनी तेजी से और कितनी दूर जाएंगे, और यह भी कि कितनी गहनता से हम इस धर्म या कानून को समझते हैं और इसके साथ कितनी लय में है। मूल रूप से योग की संपूर्ण प्रणाली इसलिए है कि हम अस्तित्व के साथ लय में रहे, जिससे हमारा जीवन आनंदपूर्ण रहे, उल्लास भरा हो तथा अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार हो। आपके जीवन के साथ सिर्फ एक ही चीज गलत हो सकती है, और वह है कि आपके जीवन को पूर्ण अभिव्यक्ति मिल पाई है या नहीं। एक पेड़ के साथ क्या गलत हो सकता है? यही कि वो अपनी पूर्ण क्षमता तक बढ़ेगा या नहीं। कहीं आधी बढ़ी हुई अवस्था में ही मर तो नहीं जाएगा। एक मनुष्य के साथ भी ऐसा ही है। आप यदि सृष्टि के विधान के साथ लय में हैं तो आप अपनी पूर्ण संभावना तक विकसित होंगे। अगर आप लय में नहीं हैं तो आपकी बढ़त पूरी नहीं होगी, आपका विकास बीच में ही रुक जाएगा। मूल रूप से हमारी यही एक चिंता है, चाहे हम इसके बारे में जागरूक ना हो। लोगों की सभी इच्छाएं, रुचियां तथा महत्वाकांक्षाएं एक पूर्ण विकसित जीवन बनने के लिए ही है। अगर आप एक पूर्ण विकसित जीवन होना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उन विधानों को समझें जो आपके जीवन का आधार है। सनातन धर्म न आपका है न मेरा, ये तो सृष्टि ने बनाया है। यह आपका और मेरा काम है कि हम इसके साथ लय में रहें। भारत में हमने इसे समझा और नियमबद्ध करके एक खास रूप में इसे प्रस्तुत किया, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि बाकी की दुनिया में इसके बारे में कोई जानता न हो। बहुत से लोग व्यक्तिगत स्तर पर इसे जानते हैं, समझते हैं। उन्होंने इसे भले ही श्रुति और स्मृति के रूप में न लिखा हो, पर सारी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जो इसके साथ लय में रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया में हर जगह लोग भली भांति खिले हैं, पूर्ण विकसित हुए हैं और अच्छी तरह से रहे हैं। तो क्या आज सनातन धर्म मंद हो गया है और खत्म हो रहा है? ये तो हमारे हाथ में भी नहीं है कि हम इसे खत्म कर सके। व्यक्तिगत समझ मंद पड़ सकती है। व्यक्तिगत स्तर पर हर एक व्यक्ति की समझ के आयाम अलग अलग हो सकते हैं, पर आप सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अस्तित्व का आधार है। आप इसे खत्म नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसे नहीं बनाया है। धन्यवाद।